क्या कोई मां अपने ही कलेजे के टुकड़े की जान ले सकती है? क्या वो कोख जिसने एक मासूम को 9 महीने पाला, वही उसकी कब्र की साजिश रच सकती है? सुनने में ये किसी डरावनी फिल्म की कहानी लगती है, रूह को कपा देने वाली कल्पना लगती है, लेकिन यूपी के मेरठ से जो हकीकत सामने आई, उसने ममता शब्द को शर्मसार कर दिया है। एक 6 साल का मासूम बच्चा, नाम अंगद वीर। उसकी खता सिर्फ इतनी सी थी कि वह अपनी मां की जिंदगी में आ रहे एक नए शख्स के बीच रोड़ा बन गया था। एक तरफ था 6 साल का बुल्लाल जो अपनी मां की गोद में सुकून ढूंढता था, और दूसरी तरफ था वो अंधा इश्क जिसे मुकम्मल करने के लिए ममता का कत्ल कर दिया गया। पुलिस की जांच कहती है कि मां ने अपने ही प्रेमी के साथ मिलकर उस मासूम को मौत की घाट उतार दिया। पहले रची गई गुमशुदगी की झूठी कहानी, पुलिस के सामने बहाए गए घड़ियाली आंसू, लेकिन जब कानून अपनी तीसरी आंख खोली तो मोबाइल के डिलीटेड व्हाट्सएप चैट और एक सीसीटीवी फुटेज ने इस खौफनाक साजिश का वो चेहरा बेनकाब कर दिया जिसे देखकर खुद पुलिस वाले भी सन्न रह जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु। क्राइम कथा के आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद की है KR मंगलम यूनिवर्सिटी ने। मेरठ के बहसूमा की वो खौफनाक दास्तां आज सुनाएंगे जिसने इंसानियत का कलेजा चीर दिया है। तारीख थी 16 जून। मेरठ का बहसूमा इलाका, पुलिस थाने में एक मां बेदहवास हालत में पहुंचती है। नाम था गुरप्रीत कौर। गुरप्रीत का कहना था कि उसका 6 साल का बेटा अंगद वीर अचानक से घर के बाहर से कहीं लापता हो चुका है। एक मां का रोना, एक मां की बेबसी देखकर पुलिस तुरंत एक्शन में आती है। इलाके में हड़कंप मच चुका था क्योंकि 6 साल का मासूम आखिर गायब कैसे हुआ। मासूम बच्चे की तलाश के लिए टीमें लगा दी जाती हैं। शुरुआती 2 दिनों तक पुलिस को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जो मां उनके सामने अपने बेटे के लिए आंसू बहा रही है, वो दरअसल पुलिस को गुमराह कर रही है। कानून की नजरों में यह सिर्फ एक बच्चे के लापता होने का केस था, लेकिन पुलिस को गुरप्रीत के बयानों में कुछ अजीब सा लगने लगा। वो बार बार अपनी बातें बदलने लगती। इसी शक के आधार पर पुलिस ने उस रास्ते के सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया जहां से बच्चा गायब होने की स्थिति बताई गई, और वहीं से मिला वो पहला सुराग जिसने जांच की दिशा को बदल कर रख दिया। सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को एक सफेद रंग की वैगन आर कार दिखाई देती है। हैरान करने वाली बात यह है कि 6 साल का मासूम अंगद वीर बिना किसी डर या हिचकिचाहट के खुद ब खुद दौड़कर उस कार में बैठ जाता है। अब सोचिए कि जिस कार से उसे किडनैप किया जा रहा है, वो बच्चा खुद उस कार में क्यों जा रहा है? पुलिस का माथा ठनक जाता है। बच्चा किसी अनजान के साथ इतनी आसानी से नहीं जा सकता था। ऐसे में साफ था कि कार चलाने वाला शख्स अंगद वीर का कोई बहुत करीबी होगा। पुलिस ने उस कार के नंबर और सर्विलांस की मदद से गाड़ी के मालिक तक पहुंचने की पूरी कोशिश की। तार जुड़े मुजफ्फरनगर से। पुलिस ने घेराबंदी करके अर्पित शर्मा उर्फ पारशर नाम के एक युवक को हिरासत में लिया। जब पुलिस ने अर्पित से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने जो सच उगला, उसने खाकी वर्दीधारियों के पैरों तले से जमी खिसका दिया। अर्पित ने पुलिस के सामने कबूल कर लिया कि अंगद वीर अब इस दुनिया में है ही नहीं। आरोपी के मुताबिक उसने बच्चे की गला दबाकर हत्या की है और उसके शव को हस्तिनापुर के घने जंगलों और खेतों के बीच छिपा दिया। लेकिन सवाल अब भी बहुत बड़ा है कि आखिर मुजफ्फरनगर का रहने वाला अर्पित मेरठ के बहसुमा में आकर 6 साल के बच्चे की जान क्यों लेगा? उसके अंगद वीर से आखिर एक 6 साल के मासूम से क्या दुश्मनी रही होगी? इस सवाल का जवाब छुपा हुआ था आरोपी अर्पित और बच्चे की मां गुरप्रीत के मोबाइल फोन में। मेरठ के ग्रामीण एसपी अभिजीत कुमार के निर्देशन में जब पुलिस ने गुरप्रीत और अर्पित के मोबाइल फोनों की फॉरेंसिक और डिजिटल जांच की तो परतें दर परतें यहीं से खुलती चली गई। दोनों ने अपने मोबाइल से व्हाट्सएप चैट और वीडियो कॉल के रिकॉर्ड डिलीट कर दिए थे। उन्हें लगता था कि अगर डिलीट कर देंगे तो वो नहीं फंसेंगे, लेकिन पुलिस ने जब इन्हें रिकवर किया तो कत्ल की पूरी साजिश आईने की तरफ साफ हो गई।
पुलिस जांच और डिजिटल सबूतों के मुताबिक गुरप्रीत कौर और अर्पित शर्मा के बीच प्रेम संबंध थे। वो दोनों एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते थे और अपनी ही एक नई दुनिया बसाने की ख्वाब में थे, लेकिन इस शादी और उनके रिश्तों के बीच में आ रहा था मासूम अंगद वेर। पुलिस के आरोपों के मुताबिक मां गुरप्रीत को यह पूरी तरीके से पता था कि अर्पित उसके बेटे को जान से मारने के बहाने अपने साथ लेकर जा रहा है। कत्ल की इस खौफनाक पटकथा को दोनों ने मिलकर लिखा था ताकि रास्ते का कांटा हमेशा के लिए साफ हो जाए। पुलिस ने शुक्रवार 19 जून को आरोपी मां गुरप्रीत कौर को भी गिरफ्तार कर लिया। हत्या में इस्तेमाल की गई वैगन आर कार को अन्य साक्ष्य के साथ जो है वो अपने कब्जे में लेती है। दोनों आरोपियों को हत्या और सबूत छिपाने की धाराओं के तहत कोर्ट में पेश कर जेल भेजा गया। अदालत अब इस मामले में इंसाफ करेगी। कहते हैं कि दुनिया के सारे रिश्ते एक तरफ और मां की ममता एक तरफ, लेकिन जब वासना और स्वार्थ अंधा हो जाए तो इंसानियत के सत्त तक गिर जाती है। मेरठ का यह मामला इसका सबसे डरावना उदाहरण है। पुलिस ने अपनी जांच पूरी कर दोनों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। कानून इन हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा देगा, वो उसके तहत। लेकिन 6 साल का वो मासूम अंगद वेर जो अपनी ही मां पर भरोसा करके उस मौत की गाड़ी में बैठ गया था, उसका भरोसा हमेशा के लिए टूट गया। दिनांक 16 जून 2026 को थाना भैंसुआ में एक बच्चे के गुम होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें 4 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें सीसीटीवी और सर्विलांस की भी टीमें थी। इन टीमों द्वारा साक्ष्य एकत्रित किए गए व कैमरे देखे गए, जिसके आधार पर एक मुख्य आरोपी अर्पित पराशर को हिरासत में लिया गया था, जिसने दौरान पूछताछ अपना जुर्म कबूला था और बताया था कि 16 तारीख को उसने ही अपनी गाड़ी में बच्चे को बैठाया था और पास के ही खेत में ले जाकर उसकी निर्मम हत्या कर दी थी। इसमें अन्य साक्ष्य एकत्रित किए गए, वह कई सारी जो चैट्स हैं उनको रिकवर किया गया और इसमें गुरप्रीत कौर जो कि बच्चे की मां है उसको हिरासत में लिया गया और दौरान पूछताछ उसने अपना जुल्म जो है वो कबूला है और बताया कि 16 तारीख को भी उसको पता था कि अर्पित बच्चे की हत्या करने ले जा रहा है उसे। दोनों के बीच में कई सारी चैट्स प्रकाश में आई हैं, वीडियो कॉल्स भी प्रकाश में आई हैं और इन्हीं के आधार पर साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं और गुरप्रीत कौर को हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई थाना भैंसुआ में की जा रही है। क्राइम के आज के इस रिपोर्ट में यानी क्राइम कथा में आज दिव्यांश यानी मेरे साथ इतना ही। कल मिलेंगे रात 10 बजे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को शुक्रिया, नमस्ते, शुभ रात्रि। इस कहानी को बिना किसी ऐड के सुने और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए अभी प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड करें लाइव हिंदुस्तान ऐप।